मध्य प्रदेश के बालाघाट में सामने आए अमानक चावल के मामले के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अनाज माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दे दिए थे, जिसके बाद चावल और गेहूं माफियाओं में घोटालों का लगातार खुलासा हो रहा है। इसी कड़ी में इंदौर महू में 50 करोड़ के अनाज घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। दरअसल 17 अगस्त को एसडीएम अभिलाष मिश्रा को एक शिकायत मिली थी, जिसमें गरीबों तक पहुंचने वाली राशन सामग्री को फर्जी बिल और अनुज्ञा से निजी तौर पर बेचे जाने की बात कही गई थी। मामले में एसडीएम ने कुछ व्यापारियों समेत 7 लोगों को आरोपी बनाया है। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि पूरे मामले में दोषियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। फिलहाल अन्य खुलासों को लेकर लगातार जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री जी द्वारा विशेष निर्देश हम लोग को दिए गए थे कि ये ध्यान रखा जाए कि राशन माफिया कोई सक्रिय न रहे। तो 17 अगस्त को सूचना मिली थी कि एक मोहित अग्रवाल का एक हर्षिल ट्रेडर्स करके उनका एक फर्म है, उसके गोदाम में कुछ 600 कट्टे चावल के पड़े हुए हैं और वो नागरिक आपूर्ति निगम के राशन की दुकानों के चावल हैं, जबकि उसको कन्वर्ट कर लिया गया है बाहर मार्केट में बेचने के लिए और उसकी तैयारी की जा रही है मंडी से नमके लेकर के बाहर उसको सप्लाई करने के लिए। एसडीएम साहब द्वारा स्वयं अपनी टीम के साथ में वहाँ जांच की गई और देखा गया तो बात सही पाई गई है। उससे तो ये थे कलेक्टर मनीष सिंह जो कहते हुए नजर आ रहे हैं। खुलासा किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। माफियाओं में लगातार हड़कंप मचा हुआ है। प्रदेश में कई जगहों पर सेल्समैन और जो दुकानदार हैं वो सरकार की मंशा पर पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ सीएम घोषणा करते हैं कि हर थाली में अनाज मुहैया कराएंगे, खाना मुहैया कराएंगे और इसके लिए सरकार तमाम प्रयास भी करती है, लेकिन उसके बाद जो जमीनी स्तर पर लोग इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए तैनात किए गए हैं वो आपस में बंदर बांट कर रहे हैं, मिलीभगत कर रहे हैं। प्रशासन की सक्रियता के चलते एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता सचिन। सचिन, पहली तस्वीर नहीं है, पहले भी कई शिकायतें मिली हैं और इस बार कलेक्टर मनीष सिंह ने खुलासा किया है, तो क्या कुछ कहेंगे संजय? देखिए विकास जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि राशन का घोटाला निरंतर एक तरीके से प्रक्रिया है, लेकिन चूंकि जब तक पकड़ में नहीं आता तब तक वो घोटाला नजर नहीं आता, लेकिन पकड़ में आने के बाद वो घोटाला दिखाई देने लगता है। जी बिल्कुल सही। ये जो महू के अंदर जो घोटाला हुआ है ये तकरीबन 750 टन चावल का मामला है और तकरीबन 100 करोड़ का मामला है। क्योंकि अभी जांच अभी प्राथमिक जांच में जो है मोहन अग्रवाल नाम का एक जो है अभियुक्त के रूप में सामने आया है, जिसने कोविड के अंतर्गत जो खाद्यान्न प्रधानमंत्री राहत कोष की तरफ से दिल्ली से चलकर यहाँ आया था जी, तो आम गरीबों को जो वितरित होना था वो आम गरीबों को वितरित होने के बजाय वो बाजार में बता दिया गया है, बाजार में बेच दिया गया है। जी संजय जी, इसके साथ ही जो तस्वीर निकल करके आती है, जिन गरीबों की थाली में ये भोजन पहुंचना चाहिए, जिनके घरों में ये राशन पहुंचना चाहिए, उनके हकों पर ये डाका डाल रहे हैं ऐसे लोग। और आपदा में अवसर इन्होंने ढूंढ लिया है कि इस संक्रमण काल में इन्होंने अपनी तिजोरियां भरी हैं। प्रशासन अब कार्रवाई कर रहा है लगातार, मुख्यमंत्री भी सख्त हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। संजय, हेलो संजय, विकास जी आवाज नहीं आ रही है। संजय, मेरा कहना इतना है कि जो भी पूरी की पूरी प्रक्रिया सरकार की तरफ से की गई है कि संक्रमण काल में किसी भी गरीब को परेशान ना होना पड़े, लेकिन उसके बावजूद ये बंदरबांट करने में लगे हुए हैं आपस में और गरीबों के राशन पर डाका डाल रहे हैं लगातार। प्रशासन सख्त है, एक जगह तो कार्रवाई हो गई, लेकिन कई जगह की तस्वीरें ऐसी हैं जहां पर कार्रवाई भी नहीं हो पाई है अभी तक। आपने जो कहा कि घोटाला तब उजागर होता है जब वो पकड़ में आ जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। तो अब क्या कुछ किया जा सकता है ऐसे लोगों के लिए? विकास जी, मैं आपको बता दूं कि इस पूरे प्रकरण में खाद्य विभाग के सारे अधिकारी मिले हुए हैं। अधिकारियों की पूरी तरह जानकारी भी थी, क्योंकि अधिकारी को इन लोगों के पास से कमीशन मिलता है। जितनी भी कालाबाजारी होती है खाद्य अधिकारियों की मिली भगत के बगैर किसी हाल में नहीं हो सकती। खाद्य अधिकारी इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व रहते हैं और इसका जो खाद्यान्न कालाबाजारी होती है, जो खाद्यान्न बाजार में बिकता है, इसके इनका कमीशन अधिकारियों के पास चला जाता है। वो तो किसी तीसरे एक आईएएस अधिकारी आए थे जिन्होंने इस पूरे प्रकरण की जांच करी और जांच में ये निकल के आया, अदरवाइज ये मामला निकलकर किसी भी हाल में नहीं आता अगर वो आईएएस अधिकारी ने जांच नहीं की होती तो। बिल्कुल ठीक बात है। एक ईमानदार अधिकारी ने जांच करी तो ये घोटाला निकल के आया है। ऐसे कई घोटाले पहले भी हो चुके हैं जो आप जनता तक अब तक नहीं पहुंच पाए। विकास जी,
संजय, इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने काफी सख्त लहजे में कुछ दिनों पहले हुई एक बैठक में कहा था कि अब निलंबन की कार्रवाई नहीं होगी, जो भी पकड़ा जाएगा उसे सीधा बर्खास्त करेंगे। इतनी कड़ी चेतावनी के बावजूद भी ये पीछे नहीं हट रहे हैं, बंदरबांट कर रहे हैं, हकों पर डाका डाल रहे हैं। क्या माना जाए? विकास जी, मैं आपको बता दूं कि सरकारी महकमा इनको बचाने में भी लगा था। जब ये IAS अधिकारी ने इनके खिलाफ प्रकरण दर्ज करके इनको जेल में डाला, तो कांग्रेस और बीजेपी के सारे नेता इनको बचाने के लिए आए और रातों रात मोहन अग्रवाल को छुड़ाकर वापस लेकर आ गए, जबकि इस आरोपी को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। ये किसी भी हाल में इसकी जमानत नहीं होनी चाहिए। लेकिन चूंकि शासन प्रशासन के साथ नेतागिरी भी उनके साथ लगी और नेताओं ने मिलकर इसको बचाया मोहन अग्रवाल को। जी विकास जी, चलिए संजय, बहुत शुक्रिया। यानी कि पूरा का पूरा तंत्र एक चेन बनी हुई है, सभी का अपना अपना हिस्सा है और इसमें मिलकर के बंदरबांट किया जा रहा है। लंबा चौड़ा प्रकरण है, बड़ा घोटाला नजर आता है, लेकिन मुद्दा वही है कि गरीब के मुंह का निवाला छीनकर ये लोग अपने घर की तिजोरियां भरने में जुटे हुए हैं।